नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। ये जो मेरा वीडियो है ये है रिस्पेक्ट के बारे में। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम किसी व्यक्ति को के रिलीजियस बिलीफ्स को डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो उस व्यक्ति को बुरा लगेगा और दूसरे को नीचा दिखा के, कई लोग हैं जिन्हें बहुत अच्छा लगता है, कई लोग का एजेंडा होता है और मेन जो पर्पस होता है वो ये होता है कि दूसरे को नीचा दिखाना। तो उसके लिए मैं सबसे पहली चीज़ ये बोलता हूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके साथ कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, वो किसी भी मान्यता का हो या किसी भी रिलीजियस फॉलोइंग हो उसकी, या नास्तिक हो, आस्तिक हो, धार्मिक हो, गैर धार्मिक हो, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए और देखिए कि कैसे एक्शन लिया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम किसी भी पर्सन के रिलीजियस बिलीफ्स का मजाक उड़ाए तो हम उसके भगवान का कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं। उसका जो भगवान है, जो उसके हिसाब से जिसने दुनिया को बनाया है या जो उसको चला रहा है, जिस शक्ति में उसका विश्वास है, उसका कुछ बिगड़ने नहीं वाला। लेकिन ये जो व्यक्ति है इसका मन खराब होगा और ऑब्वियसली आप दोनों के बीच में एक मानसिक तनाव हो सकता है और काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि हम इस तरह की चीज़ें करके हम इंसानों में ही हम चीज़ें ख़राब करते हैं। तीसरी चीज़ जो हमें समझनी बहुत ज़रूरी है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी इंसान की बात कर रहा, ना मैं किसी देश की बात कर रहा, लेकिन राजनीति में, चाहे किसी ने, अंग्रेज़ों ने भी हमारा राज किया हम पे 200 साल, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल किया है। लोगों को लड़ा के उनकी धार्मिक भावनाओं के बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ जिसके पास पावर है, जिसके पास बड़ा पैसा है, उसी का फ़ायदा होता है। दो छोटे लोग माने के जिनकी बहुत कम सी आमदनी है, जिसमें सिर्फ घर का गुजारा हो पाता है, बहुत ज़्यादा नहीं बच पाता, बहुत ज़्यादा बंगले गाड़ियाँ नहीं बना रहे, बहुत जगह ट्रैवल करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने, इतने पैसे अगर आपके पास हो और फिर आपके पास समय हो तो जी हाँ, बातें करिए, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करिए, तब तो आपके अंदर बहुत शांति भी होगी, एक बहुत सुकून भी होगा, तो आप आराम से बैठ के इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। एक इंसान हो सकता है जो कि जिसकी एक रिलीजियस फॉलोइंग हो, दूसरा इंसान हो सकता है जो दूसरे चीज़ में मानता हो, तीसरा इंसान हो सकता है जो किसी चीज़ में ना मानता हो, और चौथा इंसान हो सकता है जो सब में मानता हो, जो सबकी रिस्पेक्ट करता हो। मुझे लगता है कि जो लोग नास्तिक होते हैं, जो लोग एथीस्ट होते हैं वो, और जो लोग सेक्युलर होते हैं, माने कि जो भगवान में मानते हुए भी हर धर्म की, हर मान्यता की रिस्पेक्ट करते हैं, आई थिंक ये दो लोग, और जो लोग धार्मिक होते हैं, जो अपने धर्म को, अपने मज़हब को सबसे बड़ा मानते हैं, ये सारे लोग जितने हैं, अगर इनके एक्शंस जो है वो लेजिटिमेट है, ये समाज में कैसा व्यवहार करते हैं, ये क्या कायदे कानूनों का, नियमों का पालन करते हैं, अगर वो करते हैं तो दे ऑल डिजर्व इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। जज करना जिस दिन हम बंद करेंगे उस दिन चीज़ें बहुत आसान होंगी। आपने बहुत बारी देखा होगा, या फिर आप शायद खुद भी करते हो, कि YouTube पे जाके या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके जो व्यक्ति ने, चाहे कि जो भी ख्यालात हो उसके बारे में उसने पोस्ट किया होता है, जो कि बहुत लाइट होता है, बल्कि कई बार ख्यालात भी नहीं होते, सिर्फ कपड़े पहने होते हैं या सिंपल एक पोस्ट किया होता है, तो उसके बेसिस पे आप उसे गालियां देने शुरू कर देते हैं कि क्योंकि वो आपकी थिंकिंग को नहीं मैच करता। लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि वो जो भी उस व्यक्ति की थिंकिंग है, बहुत सारे लोग उस थिंकिंग को मैच करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और हमारी जो थिंकिंग है उसको अपोज करते हैं या फिर हमारी थिंकिंग में नहीं बिलीव करते। तो पहली चीज़ तो ये समझना कि पूरे समाज में, पूरी दुनिया में लोग अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, कि पूरी दुनिया में, पूरे समाज में लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। हालांकि ये बहुत ज़माने से है, लेकिन पीपल वर्शिप का ज़माना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी सेलिब्रिटी को या किसी नेता को, एथलीट को भगवान मान लेते हैं और ये मानते हैं कि इनसे तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है उस केस में तो आपको ये करना चाहिए सबसे पहले कि आप किसी भी व्यक्ति को जिसको आप जानते नहीं, मतलब पर्सनली नहीं जानते आप, जब तक किसी व्यक्ति को, किसी से आपकी पर्सनल तौर पे बातचीत नहीं रही है, आपको ऐसे केस में कभी भी
उन्हें भगवान नहीं मानना चाहिए। आप अपने माता पिता को, जो लोग आपके साथ हैं, अपने परिवार को, चाहे अपनी बीवी, अपने पति को, अपने भाई बहनों को, बच्चों को, ग्रैंड पेरेंट्स को, जिनके साथ आप रहे हैं, जिनके साथ आपने समय गुजारा है, जिनकी आप अच्छाई सच्चाई सब जानते हैं, उनको आप भगवान माने तो बिल्कुल भी गलत नहीं। लेकिन जो व्यक्ति की एक मीडिया परसीव्ड इमेज है, उसको आप भगवान माने, ये पूरे समाज को पीछे खींचेगा। भगवान, जिस भगवान में जो क्रिएटर है, जो अल्टीमेट क्रिएटर है, जिसने ब्रह्मांड बनाया, जिसने लोग बनाए हैं, इंसान बनाए हैं, जिसने कि पेड़ पौधे सब बनाए हैं और जानवर बनाए हैं, उसको आप भगवान माने और अपने अंदर, आपके अंदर भी एक भगवान का अंश है, ये माने। ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कुदरत जो है, जो नेचर है, तो चाहे वो पेड़ पौधे हो, आपका जो खाना हो, आपका जो जिन जगहों में आप घूमने जाते हैं, पेड़, ये पहाड़, नदियाँ, बीचेस, माउंटेन्स, दिस इज़ नेचर। एंड ये जो चीज़ है, इस पे इंसान क्या किसी तरह से ख़राब असर कर रहा है या किसी तरह से सही असर कर सकता है, इसके बारे में आप सोचिए। क्योंकि ये भगवान है, ये भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं, इनके अंदर भगवान की शक्ति है। तो चाहे आप एथीस्ट भी हो, चाहे आप नास्तिक भी हो, आप नेचर को कितना इग्नोर करेंगे। तो 3-4 चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ। हर धर्म, हर मज़हब की रिस्पेक्ट करें, चाहे आप उनके बारे में जानकारी ना लें, लेकिन रिस्पेक्ट करें हर मान्यता की। और हर इंसान की तो आप रिस्पेक्ट करें ही, जब तक कि वो नियम, कायदे, कानून का पालन कर रहा हो। तीसरी चीज़ ये है, नेचर का थोड़ा सा ख्याल रखें और अपने आप को ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें, अपने शरीर का, अपने आसपास के लोगों का, जो जिनके अंदर आपको लगता है भगवान का अंश है। और चौथी चीज़ है कि पीपल वर्शिप उन लोगों की ना करें जिनको आप जानते हैं, जिनसे आप मिले नहीं, जिनके साथ आपने समय नहीं गुजारा, ज़िंदगी नहीं गुजारी। तो ये मेरी कुछ चीज़ें थी। आपको कैसे लगा बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। लव यू गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड बाय बाय। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को एंड शेयर इट इफ़ पॉसिबल।